दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं लॉयर्स एंड जस्टिस लीगल चैनल। दोस्तों, लीगल प्रोफेशन एक नॉवल प्रोफेशन है और ये आज से नहीं, दशकों से, सदियों से इसको एक नॉवल प्रोफेशन के तौर पे देखा जाता है। मेरा मानना है कि आप किसी और फील्ड में हो तो आप सोसाइटी के लिए जरूर सर्व करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। चाहे आप कोई भी काम करते हैं, वेदर आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, सिविल सर्वेंट हैं, कुछ भी हैं, आप सोसाइटी के लिए जरूर कुछ ना कुछ करते हैं और आप सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि एज एन एडवोकेट आप सोसाइटी के लिए कुछ ज़्यादा और भी कर सकते हैं। जैसे एक लॉयर इंटीग्रल पार्ट होता है लीगल सिस्टम का, और लीगल सिस्टम इंडिया के अंदर बहुत वास्ट। कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, कभी भी आपने देखा होगा कि पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कोई केस हो, डॉक्टर के खिलाफ कोई केस हो, इंजीनियर के खिलाफ कोई केस हो, या किसी भी सिविल सर्वेंट, किसी के भी खिलाफ कोई भी केस हो, वो अल्टीमेटली एट द एंड कोर्ट में आता है। चाहे डिफामेशन ले लें, चाहे क्रिमिनल ले लें, चाहे सिविल ले लें, कोई भी डिस्प्यूट, उसको सुलटाने के लिए, सुलझाने के लिए उसको कोर्ट में लाया जाता है। चाहे वो प्राइवेट कंप्लेंट के रूप में आए, प्राइवेट पिटीशन के रूप में आए, या चार्जशीट के थ्रू आए, या जैसे भी आए, लेकिन अंत में वो उसका जो डिसीजन है वो कोर्ट के थ्रू होता है दोस्तों। और क्योंकि एडवोकेट अपने क्लाइंट के बेनिफिट के लिए सब कुछ करता है, इसलिए मुझे ये लगता है कि एडवोकेट इस प्रोफेशन में रहकर सोसाइटी की बहुत हेल्प करता है। आपने देखा होगा कि कई बार इनजस्टिस हो जाता है, गलती से या जैसे भी, या फिर ऐसा लगता है कि हमें इनजस्टिस हो गया, होता जस्टिस है। तो कई बार लॉयर ये सोचते हैं कि यार हो सकता है कि मैंने अपना जो पक्ष है वो ठीक से नहीं रखा, या फिर बहुत अच्छे से पक्ष रखा लेकिन डिसीजन मेरी फेवर में नहीं आया। इसी चीज को लेकर कई बार लॉयर्स जो हैं वो आक्रामक भी हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार एक कमेंट किया था दोस्तों कि नॉर्थ इंडियन जो लॉयर्स हैं वो थोड़ा सा लाउड वॉइस में आर्गूमेंट करते हैं, और जो साउथ इंडियन एडवोकेट्स हैं वो थोड़ा सा लो वॉल्यूम में आर्गूमेंट्स करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी सूरत में अवमानना कर रहे हैं कोर्ट की, नहीं। एक्चुअल में ये एक बोलने का लहजा है, और कई बार एडवोकेट थोड़ा सा आक्रामक हो जाता है। आक्रामक का मीनिंग ये नहीं है कि वो किसी भी सूरत में कोर्ट की या किसी भी चीज की डिग्निटी को हार्म कर रहा है, नहीं। कोर्ट में कभी भी एडवोकेट या फिर कोर्ट के बाहर भी एडवोकेट जब लाउड वॉइस में बात करता है तो वो अपने क्लाइंट को ही डिफेंड कर रहा होता है। जैसा कि मैंने कहा कि नॉवल प्रोफेशन है, और प्रोफेशन में हमें एक्ट भी वैसा ही करना चाहिए। लेकिन कई बार ये ऐसा हो जाता है कि हम हाई वॉल्यूम में बात कर लेते हैं। अब मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं मद्रास हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में क्या कहा। दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट ने जजमेंट में कहा, नो नीड फॉर प्रोसिक्यूटिंग एज एडवोकेट्स टेंड टू रीच मोर एग्रेसिवली ड्यू टू नेचर ऑफ देयर जॉब। एक एफआईआर हुई एक वकील साहब के अगेंस्ट में, और जब उसकी क्वेश्चन पिटीशन मूव हुई मद्रास हाई कोर्ट में, तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये कमेंट पास किया कि अपने क्लाइंट के या अपने जॉब के प्रोफेशन, जो वो प्रोफेशन जिसमें है, उस प्रोफेशन में वर्क करते करते कई बार ऐसा हो जाता है कि वो अग्रेसिव हो जाते हैं। इसके लिए एडवोकेट्स को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, और उन्होंने एफआईआर को क्वैश कर दिया। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बार ये डिमांड उठती रहती है कि एडवोकेट के अगेंस्ट में भी कंज्यूमर में केस फाइल करें। यहाँ पर कंज्यूमर में एडवोकेट जो प्रोफेशन है वो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर रहा है, बहुत ज्यादा कुछ कर रहा है। क्योंकि एडवोकेट्स के पास जो भी लोग आते हैं वो अपनी प्रॉब्लम ही लेकर आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक केवल प्रॉब्लम सुन रहे हैं, और उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हम निकालते हैं, उनको भी सेटिस्फाई करते हैं, जजेस को भी सेटिस्फाई करते हैं, कोर्ट को भी सेटिस्फाई करते हैं। दोस्तों, जब ये चीजें हम करते हैं तो कई बार अग्रेसिवनेस आ जाती है, और अग्रेसिवनेस आने के बाद कई बार सामने वाला ये समझ लेता है कि हम लोग जो हैं उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यही चीज मद्रास हाई कोर्ट ने कंफर्म भी की है। लीगल प्रोफेशन की बहुत सारी खूबियां भी हैं। लीगल प्रोफेशन की मैं कमियों पे बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसकी खूबियों पे बात कर रहा हूँ। लीगल सिस्टम के अंदर जब हम हेल्प करते हैं, याद रखिए हमेशा कि एडवोकेट केवल कोर्ट की हेल्प कर रहे हैं, वो उसकी हेल्प के लिए है। जब हम कोर्ट को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, तो कोर्ट कोई भी जजमेंट पास करता है, उसके अंदर हम लॉ पॉइंट्स पर हेल्प करते हैं, हम फैक्ट्स पर हेल्प करते हैं, हम ये जानकारी लाने की कोशिश करते हैं कोर्ट के अंदर कि सच क्या है, और अपने क्लाइंट को डिफेंड करते हैं। तो उस कंडीशन में कई बार अग्रेसिवनेस आ जाती है, लेकिन अग्रेसिवनेस इंसल्टिंग वे में बिल्कुल नहीं होती है केवल, और ना ही वो किसी की डिग्निटी को हार्म करती है, कभी भी नहीं। वो केवल प्रोफेशन के कारण है। यही एक न्यू जजमेंट आई थी दोस्तों,
जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। कोई भी लॉ के लिए आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए इस चैनल को, ताकि नई नई जानकारी आपके लिए मैं लाता रहूं। नमस्कार।